नमस्कार। नमस्कार। आज हम सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन और उनकी जो अद्भुत विरासत है उस पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी वे सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक महान कवि, विचारक और एक नेता भी थे। बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो बातचीत है ये मुख्य रूप से गुरु गोबिंद सिंह धर्म रक्षक योद्धा नाम की जो पुस्तक है उसके कुछ हिस्सों पर आधारित रहेगी। हाँ, तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है गुरु जी के जीवन की जो अहम घटनाएं हैं, खास तौर पर जैसे खालसा पंथ की स्थापना हुई। जी, उनके बलिदान, उनकी शिक्षाएं। हाँ, और उनकी शिक्षाओं का जो सार है उसे समझना। और ये सब उस मुश्किल दौर में हुआ है ना, जब धर्म और आस्था पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा था। सही बात है। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे उन्होंने शास्त्र और शस्त्र मतलब ज्ञान और शक्ति दोनों में महारत हासिल की। जी, दोनों को साधा। तो फिर शुरुआत उनके बचपन से ही करते हैं। पटना साहिब में जन्म हुआ 1666 में। हाँ, और बचपन का नाम था गोविंद राय। और कहते हैं कि छोटी उम्र में ही वे कई भाषाएं सीख गए थे। संस्कृत थी, फारसी, पंजाबी। जी, और साथ ही साथ युद्ध कला में भी, मतलब शस्त्र विद्या में भी वो काफी निपुण हो गए थे। लेकिन उनके जीवन को जो दिशा मिली वो एक घटना से बहुत कम उम्र में ही मिल गई थी, है ना? बिल्कुल। उनके पिता 9वें गुरु तेग बहादुर जी का प्रभाव वो तो बहुत ही गहरा था। हाँ। और वो वाकया जब कश्मीरी पंडित मदद के लिए उनके पास आए थे। तब बालक गोविंद राय केवल 9 साल के थे। हाँ, और उन्होंने अपने पिता से वो सवाल पूछा जो सुनने में तो एक बच्चे का सवाल लगता है, पर बहुत गहरा था। क्या सवाल था वो? उन्होंने पूछा कि पिताजी, इस समय धर्म की रक्षा के लिए शीश देने वाला आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है? 9 साल के बच्चे का ये सवाल कमाल है। हाँ, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, इसने तो जैसे इतिहास की दिशा ही बदल दी। और इसी के बाद गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली गए और उन्होंने शहादत दी। जी हाँ। और पिता के बलिदान के ठीक बाद महज 9 साल की उम्र में 1675 में वो गुरु गद्दी पर बैठे। जी, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी। और उनका मिशन बिल्कुल साफ था। हाँ, दीन दुखियों की रक्षा करना, दबे कुचलों की आवाज बनना और जुल्म के खिलाफ संघर्ष करना। इसी मिशन को फिर उन्होंने एक संगठित रूप दिया। और वो दिन था 1699 की बैसाखी का। हाँ, आनंदपुर साहिब में। वो दिन तो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उस दिन हुआ क्या था? भरी सभा थी। जी, भरी सभा में गुरुजी ने अचानक एक पुकार लगाई जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मुझे एक शीश चाहिए। एक शीश मतलब? हाँ, एक सिर। सोचिए जरा, सभा में कैसा सन्नाटा छा गया होगा। सब हैरान परेशान। डर भी गए होंगे लोग। बिल्कुल, लेकिन फिर हिम्मत करके एक व्यक्ति उठा। भाई दयाराम थे वो, लाहौर के खत्री। अच्छा। वो आगे आए, बोले, मेरा शीश हाजिर है। गुरुजी उन्हें पास के एक तंबू में ले गए। और फिर? थोड़ी देर बाद गुरुजी बाहर आए, उनकी तलवार पर खून लगा था और उन्होंने फिर आवाज दी, मुझे एक और शीश चाहिए। दोबारा? हाँ, दोबारा। इस बार भाई धर्मदास, हस्तिनापुर के एक जाट, आगे आए। गुरुजी उन्हें भी तंबू में ले गए। और ये सिलसिला चलता रहा? जी, ये क्रम 5 बार चला। हर बार गुरुजी लहू से सनी तलवार लेकर बाहर आते और एक और शीश मांगते। भाई मोहकम चंद, भाई साहिब चंद और भाई हिम्मत राय भी एक एक करके आगे आए। तो क्या उन्होंने सच में? नहीं, यही तो चमत्कार था। जब 5वीं बार वो तंबू में गए तो थोड़ी देर बाद 5 सिखों के साथ जीवित बाहर आए, नए वस्त्रों में सजे हुए। अच्छा, तो ये एक परीक्षा थी? ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये समर्पण की, भरोसे की और गुरु के प्रति निष्ठा की पराकाष्ठा थी। यहीं पर वो 5 पंच प्यारे कहलाए। पंच प्यारे? और यहीं पर गुरुजी ने अमृत संचार की रस्म अदा की। अमृत संचार वो क्या था? उन्होंने लोहे के बाटे में पानी और पताशे डालकर खंडे 2धारी तलवार से उसे हिलाया, बाणी का पाठ किया और वो अमृत तैयार किया। अच्छा। पहले उन 5 प्यारों को पिलाया, फिर खुद उनसे पिया। ये गुरु और शिष्य के बीच की बराबरी का प्रतीक था। वाह। और यही खालसा पंथ की नींव पड़ी। खालसा पंथ? हाँ, गुरुजी ने उस दिन कहा, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मही हो करो निवास। मतलब खालसा मेरा ही विशेष रूप है और मैं खालसे में ही निवास करता हूँ। और उन्होंने सिखों को एक नई पहचान भी दी ना, वो 5 ककार। जी हाँ, बिल्कुल। 5 ककार धारण करने का आदेश दिया। केश यानी बिना कटे बाल,
जो ईश्वर की देन का सम्मान और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ठीक है। कड़ा, हाथ में पहनने वाला लोहे का कंगन, जो संयम और गुरु से जुड़ाव की याद दिलाता है। कृपाण, एक छोटी तलवार, जो न्याय और कमजोरों की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। और कंघा, केशों को साफ रखने के लिए, जो स्वच्छता और अनुशासन दिखाता है। और कच्छा, एक विशेष प्रकार का अंतःवस्त्र, जो नैतिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। केश, कड़ा, कृपाण, कंघा, कच्छा, जी ये 5 ककार। जी और साथ ही उन्होंने पुरुषों को सिंह यानी शेर और महिलाओं को कौर यानी राजकुमारी की उपाधि दी। इसका मकसद क्या था? सिर्फ बाहरी बदलाव? नहीं, ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं था। ये जाति पाति को खत्म करने और एक समान, वीर और संत सिपाही समुदाय बनाने का कदम था। ये आंतरिक शक्ति, निर्भयता और बराबरी का संदेश था। तो मतलब खालसा की स्थापना सिर्फ एक फौजी जरूरत नहीं थी, बल्कि एक पूरी आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांति थी। बिल्कुल सही, एक क्रांति थी ये। इसके बाद तो गुरुजी का जीवन और भी ज्यादा संघर्षों से भर गया होगा। हाँ, जाहिर है, खालसा पंथ की बढ़ती ताकत मुगल हुकूमत और पहाड़ी राजाओं को खटकने लगी। तो लड़ाइयां हुई, कई लड़ाइयां हुई, और सबसे कठिन दौर आया 1704 के आसपास, जब आनंदपुर साहिब को मुगलों और पहाड़ी राजाओं की मिलीजुली फौजों ने महीनों तक घेर लिया। घेराबंदी। हाँ, किले के अंदर रसद पानी खत्म होने लगा। तब दुश्मनों ने कुरान और गाय की झूठी कस्में खाकर कहा कि अगर गुरुजी किला छोड़ दें तो उन्हें सुरक्षित जाने दिया जाएगा। और गुरुजी ने भरोसा कर लिया। हाँ, उन्होंने उन कस्मों पर भरोसा करके किला छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, दुश्मनों ने हमला कर दिया। धोखा दिया। बिल्कुल। सरसा नदी के किनारे भगदड़ मच गई। बहुत से सिख शहीद हुए, अनमोल साहित्य नदी में बह गया, और यहीं पर गुरुजी का परिवार भी उनसे बिछड़ गया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, उनके 2 छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी एक तरफ हो गए, और 2 बड़े साहिबजादे गुरुजी के साथ रह गए। और फिर इसके बाद ही चमकौर का युद्ध हुआ। जी, सरसा नदी पार करके गुरुजी कुछ 40 सिखों और अपने 2 बड़े बेटों के साथ चमकौर की एक कच्ची गढ़ी, मतलब एक छोटे से किले नुमा घर में पहुंचे। 40 सिख और सामने लाखों की मुगल फौज, 10 लाख बताई जाती है। 40 बनाम 10 लाख, ये तो अकल्पनीय है। यहीं पर दुनिया के इतिहास की सबसे अनोखी और असमान लड़ाइयों में से एक लड़ी गई। क्या हुआ वहाँ? उस छोटी सी गढ़ी से मुट्ठी भर सिख शेरों की तरह लड़े। एक एक सिख बाहर निकलता और सैकड़ों दुश्मनों को मारकर शहीद हो जाता। और साहिबजादे? यहीं पर गुरुजी के 2 बड़े बेटे, बाबा अजीत सिंह, जिनकी उम्र महज 18 साल थी। 18 साल? और बाबा झुझार सिंह, जो सिर्फ 14 साल के थे। 14 साल? हाँ, दोनों ने अपने पिता से युद्ध में जाने की इजाजत मांगी। और गुरुजी ने? उन्होंने इजाजत दे दी। उन्होंने न सिर्फ इजाजत दी, बल्कि अपने हाथों से उन्हें शस्त्र पहनाकर लड़ने भेजा। ये दिखाता है कि उनके लिए पंथ और सिद्धांत अपने बेटों से भी बढ़कर थे। और वे दोनों अपने आंखों के सामने अपने पिता को देखते हुए बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ये तो असहनीय पीड़ा होगी किसी भी पिता के लिए। बिल्कुल। पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने शोक नहीं मनाया। कहते हैं उन्होंने अकाल पुरख का धन्यवाद किया कि उनकी अमानत उन्होंने सही ढंग से अदा कर दी, और अपने सिखों से कहा, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। 4 बेटे कुर्बान कर दिए, पर हजारों खालसा जीवित हैं। हाँ, ये चढ़ती कला का अद्भुत उदाहरण है। हर हाल में ऊंचा मनोबल बनाए रखना। लेकिन त्रासदियों का अंत यही नहीं हुआ। उनके छोटे साहिबजादे और माताजी का क्या हुआ? वो अपने रसोइये गंगू ब्राह्मण के साथ उसके गांव चले गए थे, लेकिन उस गंगू ने लालच में आकर उन्हें सरहंद के नवाब वजीर खान के हवाले कर दिया। ओह, विश्वासघात। हाँ, नवाब ने उन छोटे बच्चों, बाबा जोरावर सिंह जो 9 साल के थे, और बाबा फतेह सिंह जो सिर्फ 7 साल के थे। 7 और 9 साल? जी, उन मासूम बच्चों को और उनकी दादी माता गुजरी जी को ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। दिसंबर की कड़ाके की सर्दी थी वो। बच्चों के साथ ऐसा सुलूक? नवाब ने बच्चों को कचहरी में पेश किया, उन्हें डराया, धमकाया, इस्लाम कबूल करने के लिए बड़े बड़े लालच दिए। लेकिन उन बच्चों ने बहादुरी से जवाब दिया, हम गुरु गोबिंद सिंह के बेटे और गुरु तेग बहादुर के पोते हैं। हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे,
हमें मौत मंजूर है। इतनी छोटी उम्र में इतनी दृढ़ता। हाँ, उनका जवाब था, हम मर सकते हैं पर धर्म नहीं बदल सकते। जब वे किसी भी तरह नहीं माने तो काजी ने फतवा दिया और नवाब ने उन्हें जिंदा दीवार में चुनवाने का हुक्म दे दिया। जिंदा दीवार में? हे भगवान जी, दोनों मासूम साहिबजादों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। जब ये खबर माता गुजरी जी ने सुनी तो उन्होंने भी ठंडे बुर्ज में ही अपने प्राण त्याग दिए। ये शहादत तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दुनिया के इतिहास में शायद ही ऐसी कोई मिसाल हो। बिल्कुल, ऐसी शहादत कहीं नहीं मिलती। इतने बड़े व्यक्तिगत दुख, अपने चारों बेटे खो दिए, माताजी नहीं रहीं, अनगिनत सिख शहीद हो गए, इसके बावजूद गुरुजी का संकल्प नहीं टूटा। वे एक महान योद्धा होने के साथ साथ बहुत ऊंचे दर्जे के कवि और लेखक भी थे। हाँ, मैंने जफरनामा के बारे में सुना है। जी, जफरनामा यानी विजय पत्र, ये उन्होंने औरंगजेब को फारसी भाषा में लिखा था जब वो दीना कांगड़ नाम की जगह पर थे। इसमें क्या लिखा था? इसमें कोई डर या याचना नहीं थी, बल्कि ये बादशाह औरंगजेब को उसके जुल्म, उसके अन्याय और उसकी वादा खिलाफी के लिए एक नैतिक चुनौती थी, एक ललकार थी। अच्छा। उन्होंने लिखा कि तू बादशाह होकर भी अपनी कसम तोड़ गया और मैं एक फकीर होकर भी अपने धर्म पर कायम रहा। उन्होंने औरंगजेब को बताया कि तुमने मेरे बच्चों को मारकर क्या समझ लिया? मेरा कुंडली मारकर बैठा नाग यानी खालसा पंथ तो अभी जिंदा है। वाह, ये तो सिर्फ एक चिट्ठी नहीं, ये तो नैतिक साहस और सच्चाई की आवाज थी। बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने विचित्र नाटक नाम से अपनी आत्मकथा भी लिखी, चंडी दीवार जैसी वीर रस की रचनाएं भी की। उनका दरबार कवियों और विद्वानों से भरा रहता था। तो शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण। सही मायनों में संत सिपाही। उनका अंत कैसे हुआ? वो भी तो अचानक हुआ था ना? जी, चमकौर और खिदराना मुक्तसर की लड़ाइयों के बाद वे दक्षिण की ओर गए। 1708 में महाराष्ट्र के नंदेड़ में 2 पठान हमलावरों ने उन पर धोखे से खंजर से वार कर दिया। ओह, हमलावरों को भेजा किसने था? माना जाता है कि ये सरहंद के नवाब वजीर खान की ही साजिश थी, जिसने छोटे साहिबजादों को शहीद करवाया था। गुरुजी घायल हो गए? हाँ, घाव गहरा था। कुछ दिन बाद जब वे धनुष पर जोर से प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो घाव फिर से खुल गया। उन्हें एहसास हो गया कि उनका अंतिम समय नजदीक है। और तब उन्होंने अपना सबसे महत्वपूर्ण आदेश दिया। जी हाँ, उन्होंने सभी सिखों को इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि आज से देहधारी गुरु की परंपरा समाप्त होती है। समाप्त? तो फिर गुरु कौन होगा? उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को, जो आदि ग्रंथ था जिसमें पहले 5 गुरुओं और 9वें गुरु की बाणी के साथ भक्त कवियों की रचनाएं भी थीं, उसे हमेशा के लिए शाश्वत गुरु घोषित कर दिया। अच्छा, यानी ग्रंथ ही गुरु? बिल्कुल, उनका अंतिम हुक्म था, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। मतलब परमात्मा की आज्ञा से ये पंथ चलाया गया है और सभी सिखों को हुक्म है कि वे गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु माने। जी, और उन्होंने सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के मार्गदर्शन में हमेशा सच्चाई, हिम्मत और चढ़ती कला के रास्ते पर चलने का उपदेश दिया और फिर वे ज्योति ज्योत समा गए। तो गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा जीवन शौर्य, त्याग, न्याय के लिए एक अटूट संघर्ष और गहरी आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम है। बिल्कुल, वे सही मायनों में संत सिपाही थे, जैसा आपने कहा, एक अद्वितीय योद्धा, कवि, विचारक और समाज सुधारक। उनकी वो बात, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहूं, ये आज भी कितनी प्रेरणा देती है। हाँ, ये सिर्फ संख्या बल की बात नहीं है, ये हौसले, आत्मबल और सच्चाई की ताकत की बात है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। बिल्कुल। और अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी, गुरु गोविंद सिंह जी का जो धर्म की रक्षा का सिद्धांत था, जिसमें जुल्म का, अन्याय का विरोध तो शामिल है, पर किसी पर अपनी आस्था थोपना या जबरदस्ती करना बिल्कुल नहीं, ये सिद्धांत आज की इस जटिल दुनिया में कितना प्रासंगिक है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। कैसे व्यक्तिगत आस्था और सबके लिए न्याय, जिसे हम सामूहिक न्याय कह सकते हैं, उसके बीच एक संतुलन बनाया जाए। उनके जीवन का ये पहलू हमें इस पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। और इसी से जुड़ी उनकी वो प्रसिद्ध प्रार्थना है, देह शिवा बर मोहे यह, शुभ कर्मन ते कभू न टरो, न डरो अरिसो जब जाई लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हाँ,
हे शिव, मुझे ये वरदान दो कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जब दुश्मन से लड़ने जाऊं तो डरूं नहीं और निश्चय करके अपनी जीत हासिल करूं। इस प्रार्थना के गहरे अर्थ पर अगर हम सोचें तो ये हमें उनके जीवन के सार के और भी करीब ले जाता है। बिल्कुल। तो ये थी गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रेरणादायक जीवन की एक झलक।